नमस्कार दोस्तों, मैं संजय पेड़वाल आप सभी का कैसर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे जो पहले हम जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें देखा था हमने कि जो राशियां है राशियों के बारे में जाना था और सदिश और अदिश के बारे में जाना था। तो आज हम देखेंगे मूल राशियां। आज हम देखेंगे मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देखते हैं आज मूल राशियां क्या होती है। मूल राशियां वह राशियां होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती। यानी ये राशियां क्या होती है, स्वतंत्र होती है। तो इन राशियों को व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता या अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती। तो ये राशियां कितने प्रकार की होती है? ये 7 प्रकार की होती है। अब हम देखेंगे कि इन राशियों को व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता क्यों नहीं होती। तो आज हम देखते हैं कितने होती है, 7 होती है। तो इसमें देखेंगे हम लंबाई, दूसरा है वो है द्रव्यमान, तीसरा होगा वो होगा हमारे पास होगा इसका समय, 4 नंबर पर होगा धारा, 5 पर होगा ज्योति तीव्रता, 6 पे होगा पदार्थ की मात्रा, और साथ ही साथ हमारे 7 नंबर पे होगा ताप होगा। तो 7वें नंबर पे कौन सा होगा? ताप। तो ये हमारे पास ये जो 7 राशियां है, ये क्या है? ये राशियां है मूल राशि, यानी इनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम देखें इनका मात्रक, तो इसका मात्रक देखिए हम इनका मात्रक देख सकते हैं हम। जो लंबाई है, लंबाई को हम इसका मात्रक होगा वो होगा मीटर। मीटर को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये होगा मीटर। ये जो किलोग्राम, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक होता है सेकंड। धारा का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता है, इसका मात्रक होता है कैंडिला। पदार्थ की मात्रा है यह है मोल, और साथ ही साथ ताप है, ताप का मात्रक होता है केल्विन। यह हमारे पास क्या है? 7 राशियां, और ये इनका मात्रक कौन सा है? ये ऐसा ही मात्रक है इनका। तो इनमें आप सभी देखोगे कि इनमें इनका एक विशेष, इनमें कोई भी राशि का आपस में संबंध नहीं है। तो ये राशि क्या है आपस में? मूल राशियां। तो मूल राशि आपको समझ में आएगी, यानी वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम देखेंगे हमारे पास बल है, तो हम बल को कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं एम ए। तो इसमें एक एम क्या है? द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान क्या है? एक मूल राशि। ए क्या है? त्वरण। त्वरण क्या है? एक व्युत्पन्न राशि। ये तो इसमें क्या होगी? 2 राशियां हैं। तो इसमें 2 राशियां, तो ये कौन सी राशि कहलाएगी? ये कहलाएंगी व्युत्पन्न राशि। लेकिन हम लंबाई को देखें तो लंबाई क्या है? लंबाई है, इसमें और कोई राशि संबंध थोड़ी है, नहीं है। तो ये क्या है? एक व्युत्पन्न। यह है हमारे पास व्युत्पन्न, और ये 7 राशियां है, यह है मूल राशियां। अब बात करते हैं, डस्टर देना। व्युत्पन्न राशियां। अब देखते हैं हम व्युत्पन्न राशियां, यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज। कौन सी राशियां? डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो व्युत्पन्न राशियां वह राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता होती है, यानी जिसको प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्या करते हैं? जो मूल राशियां उनकी मदद से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं व्युत्पन्न राशि आप सभी को समझ में आएगी जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे कितने, तो लगभग इनफाइनाइट, इनकी संख्या क्या है? इनफाइनाइट। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे बल, वेग, त्वरण, प्लांक नियतांक, ऊर्जा, आयतन, क्षेत्रफल, चाल। इसी प्रकार हमारे पास बहुत सी राशियां हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इसी प्रकार हो जाएगा आवेश,
तो ये सभी हमारे पास राशियां क्या है, ये और भी है जो ये सभी राशियां क्या है हमारे पास, व्युत्पन्न राशियां। ये सभी राशियां कौन सी है, व्युत्पन्न राशियां। तो अब देखते हैं व्युत्पन्न राशियों को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे बल है, तो बल को हम कैसे लिखेंगे, बल को हम देखते हैं, बल का मात्रक है जो सूत्र है वो है द्रव्यमान इंटू वेग त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी राशि है, ये हमारे पास व्युत्पन्न राशियां है। साथ ही साथ तो इसमें आप देखोगे ये इसमें ये क्या है, इसमें द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का हमको जो मात्रक है ये क्या है, इसका मात्रक होगा वो होगा हमारे पास किलोग्राम। साथ ही साथ हम देखते हैं त्वरण है, त्वरण को क्या लिखते हैं, V/T। ठीक है, तो इसका और भी देखते हैं इसको, किलोग्राम इंटू जो वेग है, वेग का मात्रक हमारे पास क्या है, मीटर प्रति सेकंड, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। और साथ में टी है, टी का क्या होता है, सेकंड। तो इसमें इसका मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें आप इसके मात्रक में भी देखोगे तो इसमें कौन सी राशि के मात्रक मिलेंगे, आपको मिलेंगे वो मिलेंगे मूल राशियों का। देखिए किलोग्राम है, किलोग्राम किस राशि का मात्रक है, द्रव्यमान का। जो मीटर है, मीटर किसका है, लंबाई का। सेकंड है, ये क्या है, समय का। तो आप इससे देखोगे कि इसमें जो भी मात्रक है वो कौन सी राशि का मात्रक है, मूल राशियों का। आप इसको देख सकते हो। इसी प्रकार जैसे वेग है, तो वेग को आप कैसे देखोगे, विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। ठीक है, समय क्या है, एक प्रकार मूल राशि। तो ये विस्थापन यानी लंबाई और समय क्या है हमारे पास, मूल राशियां। तो इनको मिलकर हमारे पास क्या बन रहा है, वेग। तो वेग कैसी राशि होगी, एक व्युत्पन्न राशि। इसी के साथ जो हमारा राशि है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, और मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। यानी मूल राशि की मात्रक कौन सी मात्रक कहलाएंगे, मूल मात्रक। मूल राशियों की मात्रक मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न राशियों की मात्रक है वो कौन सी मात्रक कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। तो आज का ये इतना ही। जय हिंद।